भूमिहार समाज से कोई मोहब्बत है तो पहले अपने पिताजी को कटघरे में खड़ा करके क्या आप ये सवाल पूछेंगे कि 90 की दशक में आपने क्यों कहा था बूढ़ा बाल साफ करो? ये कहने की नौबत क्यों आई थी? आपके परिवार का राजनीतिक चरित्र जातीय विद्रोह और विद्वेष नहीं रहा है क्या? तेजस्वी यादव जी को ये बात मालूम नहीं है, बच्चे रहे होंगे उस समय, हमको लगता है 2-3 वर्ष के रहे होंगे कि 12 फरवरी 92 को टेकारी के बाड़ा गांव में 37 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वो भूमिहार समाज के थे। तेजस्वी यादव जी, आप गोद में रहे होंगे, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं, पढ़ने लिखने में आपकी रुचि कम है, जरा पढ़िए कि 12 फरवरी 92 को किसका शासन था। 92 में आपके पिताजी का राज था, 99 में आपके माताजी का राज था। पिताजी ने 37 हत्या करवाई तो माताजी ने 40 कराकर भूमिहार समाज को मुख्यमंत्री। और लालू यादव जी के लाल तेजस्वी यादव जी ने कल भूमिहार समाज के प्रति बड़ा प्रेम दिखाया। उनके पिताजी और माताजी के द्वारा किए गए प्रेम की कुछ बातें हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। अभी आप सभी लोगों को मालूम है कि भूमिहार समाज को कोई लुभा करके वोट नहीं ले सकता है। ये समाज इस देश का बुद्धिजीवी समाज रहा है और भूमिहार ब्राह्मण जिसको कहा जाता है वो बुद्धिजीवी समाज में रहा है। ये राष्ट्रवादी समाज रहा है और राष्ट्र के लिए काम करने वाला सदैव सदियों से ये समाज रहा है। राज्य के हित में काम करने वाला ये समाज रहा है और सदैव राज्य का जहां लाभ हुआ है, अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए, अपने राज्य को अमन चैन के साथ आगे ले जाने के लिए, अपने राज्य को डेवलप राज्य में शामिल करने के लिए कई कुर्बानियां भी इस समाज ने सहा है। और इस समाज को कोई लल्लो चप्पो वाली बात कह करके और नया पर समाज के बड़े नेता का जन्म दिवस मना करके इस समाज को कोई लुभा नहीं सकता है, कोई पटा नहीं सकता है। और श्रीमान तेजस्वी यादव जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आपको याद होगा अपने पिताजी का 90 का दशक, जिसमें आपको अगर आज जड़ा भी अगड़ा समाज या भूमिहार समाज से कोई मोहब्बत है तो पहले अपने पिताजी को कटघरे में खड़ा करके क्या आप ये सवाल पूछेंगे कि 90 की दशक में आपने क्यों कहा था बूढ़ा बाल साफ करो? ये कहने की नौबत क्यों आई थी? क्यों 90 की दशक में आपने समाज के अंदर जातीय विद्वेष फैलाने का काम किया था? क्या आपके राजनीतिक जीवन का, आपके परिवार का राजनीतिक चरित्र जातीय विद्रोह और विद्वेष नहीं रहा है क्या? क्या आप अपने पिताजी से पूछेंगे कि उनके शासन काल में केवल भूमिहार अगरी जाति को खास तौर से टारगेट किया गया, सामाजिक जो प्रेम था, सामाजिक जो ताना बाना था प्रेम का, उसको तोड़ करके विद्वेष की भाव 15 साल में आम आवाम तक पहुंचाने का काम उनके माता पिताजी के राज में क्या स्थापित नहीं हुआ? क्या तेजस्वी यादव जी को ये बात मालूम नहीं है? बच्चे रहे होंगे उस समय, हमको लगता है 2-3 वर्ष के रहे होंगे, अगर वो उनकी उम्र आज एक्चुअल जन्मदिन अभी लोगों ने मनाया है, 2-3 वर्ष के रहे होंगे, उनको मालूम नहीं होगा कि 12 फरवरी 92 को टेकारी के बाड़ा गांव में 37 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वो भूमिहार समाज के थे। आज भी उनके लोग न्याय मांग रहे हैं। उनकी जो विधवा है वो आज भी न्याय मांग रही है। उनके बच्चे जो गोद में बच्चे थे, जिनको मालूम नहीं मेरा बाप कौन है, वो आज भी न्याय मांग रहा है। उनके घर के लोग आज भी आप ही के पिता लालू प्रसाद जी के द्वारा कहे गए नौकरी की आस जो रहे हैं, आज आपके माताजी, आपके पिताजी के द्वारा कहे गए मुआवजा की आस देख रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव जी, आप गोद में रहे होंगे, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं, पढ़ने लिखने में आपकी रुचि कम है, जरा पढ़िए कि 12 फरवरी 92 को किसका शासन था और जिसका शासन था उसके शासन काल में रूह कांप जाएगी। यहां खड़े मैं पत्रकार बंधु बांधव को कहना चाहता हूं,
जरा कल्पना करिए कि गांव के एक जाति विशेष के लोगों को खींच खींच कर कहीं लाइन में खड़ा कर दिया गया और एक के बाद एक का गला रेत रेत कर काटा गया। भूमिहार समाज या इस राज्य का कोई भी समाज इस नृशंस हत्या को, इस नृशंस कांड को अभी तक भूला नहीं है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा, आप बच्चे रहे होंगे उस समय। पूरे 15 वर्ष के शासनकाल में गांव समाज से लेकर के आप पूरे बिहार के अंदर अग्री जातियों को टारगेट बनाया गया। मगध में खास तौर से निशाने पर भूमिहार समाज के लोग रहे। और आपको दम है तो उस समय का केस मुकदमा जो आज भूमिहार समाज के लोग झेल रहे हैं, आपको दम है तो आप उस सारे सजा को माफ करिए। आपको दम है तो जरा ये करके आप दिखा दीजिए कि कितने अग्री समाज के लोग और मगध के अंदर भूमिहार समाज के लोग जो फंसे हैं उनको आप एक निर्णय लेकर के झटके में उन कोर्ट कचहरी तारीख पर तारीख जो उनके परिवार के लोगों का हो रहा है उनसे आप मुक्त करने का काम करिए। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप थोड़ा बड़े हो गए होंगे 99 में, आपकी उम्र 10-11 साल की हो गई होगी, थोड़ी समझ तो आ रही होगी कि घर में जो बात हो रहा होगा वो समझने लायक आप हो गए होंगे। 99 में आपको मालूम होगा कि 18 मार्च 99 को भूमिहार बहुल सेनारी गांव में 40 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। भूमिहार भूला नहीं है इन चीजों को। हम देश के विकास वाले लोग हैं। भूमिहार समाज राष्ट्रवादी समाज है, राष्ट्र के लिए जीने मरने का निर्णय लेकर चलने वाला समाज है। और आपने जो बिहार के अंदर इस जाति को, आपके पिताजी ने, और आपके माताजी का राज था, 92 में आपके पिताजी का राज था, 99 में आपके माताजी का राज था। पिताजी ने 37 हत्या करवाई तो माताजी ने 40 कराकर भूमिहार समाज के पीछे भूमिहार समाज को दबाने का काम, उनको मसलने का काम, करने का काम आपके परिवार के अंदर ही होर मचा हुआ था। और आप जो है बाबू श्री कृष्ण सिंह की जयंती में आकर के और आप बहलाना चाहते हैं। ये बुद्धिजीवी समाज है। मैंने पहले कहा कि ये राष्ट्र के साथ चलने वाला समाज है, राष्ट्र की प्रगति के लिए मरने वाला समाज है। हम हंसते हंसते अपना जान दे देंगे, लेकिन जो राष्ट्र की प्रगति के काम आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और 9 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। आज भी उनके घर में उनके पोते, उनके बेटे अपने पिता की तस्वीर टांग कर तस्वीर से अपने बाप को चिन्ह पहचानने की कोशिश कर रहा है। ये 2 शासनकाल किसका था तेजस्वी यादव जी? आप अगर बाबू श्री कृष्ण सिंह जो बिहार, आधुनिक बिहार के निर्माता थे, उनकी जयंती में आए तो आपको अपने पिता और माता के द्वारा, माता के शासनकाल में किए गए नरसंहार की भी बात उन लोगों को बताना चाहिए था। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप तो होशो हवास में आ गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश में आज 2 जाति प्रमुख रूप से है, एक वो जिसके थाली में रोटी है और एक वो जाति जो अपने थाली में रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अगर अग्रे सवर्ण को 10% रिजर्वेशन देने का काम एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री हुआ तो इस देश के सभी गरीबों के हित में काम करने का काम किया और उसने अगड़े गरीब को 10% रिजर्वेशन देने का काम किया। तो कहां था उस समय भूमिहार के प्रति आपका मोहब्बत? आप तो दोनों सदनों में इसका विरोध किए थे। आप तो होशो हवास में थे उस समय, आप सदन के मेंबर थे उस समय, और लोकसभा के अंदर भी, दोनों सदन के अंदर आपके पार्टी के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी दशा दिशा किधर है। मैं अगर पोल खोलूंगा तो 1931 में जिस भूमिहार जाति की आबादी अंग्रेजों ने गिनकर 3.6% इस बिहार में बताया, आपने अपनी गणना में उसको 2.86% कर दिया। आप वहां भी दबाने का काम किए। और आपको शायद याद नहीं होगा
कि आप ही के पिताजी के शासनकाल में भूमिहार समाज का उभरता हुआ कई नेताओं की हत्या हुई। मैं नाम गिनाऊंगा तो दर्जनों से ज्यादा हो जाएगा। हेमंत शाही भी उसके उदाहरण है, भुटकुन शुक्ला, छोटन शुक्ला इसके उदाहरण है। एक लंबी लिस्ट निकलेगी कि किस प्रकार आपने भूमिहार समाज के नेताओं का चुन चुन कर हत्या उन्हीं के शासनकाल में कराया गया। और हद तो तब हो गई जब आप दोबारा शासन में आए, मुजफ्फरपुर बोचहा के चुनाव में आप गए और भूमिहार समाज के गांव में जाकर मुकुट पहनने का चेष्टा आप कर रहे थे, संजोग से पहनाया नहीं गया। और उसी मुजफ्फरपुर के आशुतोष शाही को जब दोबारा आपकी सत्ता आई तो आपके लोगों ने उसको मरवाने का काम किया। तो आप एक के बाद एक, आपके शासनकाल में एक इकलौता मंत्री भूमिहार समाज का था, उसको जब हटा दिया गया तो आपने उस समाज से कोई मंत्री नहीं बनाया। आपका मोहब्बत तो लोगों को दिख रहा है, सभी समाज के लोगों को दिख रहा है कि आपने क्या किया। यह स्पष्ट है, इसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मिथिला में कहा जाता है कि आप छुछ धुलार करना चाह रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं। ये समाज बुद्धिजीवी समाज है और हमेशा से राज्य और राष्ट्र को लीड करने वाला समाज रहा है। ये राष्ट्र हित में काम करने वाला समाज रहा है। और आपको मालूम होगा कि आप अभी थोड़ा प्रेम दिखा रहे हैं। आज ही आपके नेता ने, रीतलाल यादव जी ने क्या कहा है कि पूजा करने का ठेका केवल ब्राह्मणों ने ले लिया है क्या? ब्राह्मण समाज ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि पूजा का ठेका मैंने ले लिया है। आपके नेता क्यों समाज में इस प्रकार के भावना को फैला करके समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना चाहते हैं? और आप जानना चाहते हैं कि यशी सिंह मुजफ्फरपुर की भूमिहार समाज की लड़की पिछले 11 महीने से गायब है और आपके शासनकाल में गायब है। और जिसने गायब किया वो पकड़ा भी गया, वो दोनों महिला पकड़ी गई और आपके थाने ने दोनों को बेल दिया। आपकी सरकार कहां सोई है? जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो अब उस पर ट्रायल शुरू किया है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, ये तो एक लड़की की बात है। आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, पिछले आपके शासनकाल में पिछले 8 महीने में बिहार से 5117 लड़कियां गायब है, जिसमें से 3145 अब भी लापता है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, वो कहां फंसे हैं? कहां गई हमारी बिहार की बेटियां? कौन करेगा इसकी चिंता? आप एक तो मुख्यमंत्री बूढ़े हो गए हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है। आपके कंधे पर उप मुख्यमंत्री का भार है। और ये कहां गई बिहार की बेटियां? ये कहां गई हमारी 3145 बेटियां? इसकी कौन चिंता करेगा? आपने कितनी बार इसकी समीक्षा की है? श्रीमान तेजस्वी यादव जी, दम है तो कल जवाब भी दीजिए और सदन में ही इसके लिए विशेष सत्र बुलाकर आप इसकी चर्चा भी कराइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी पत्रकार बंधु बांधवगण को धन्यवाद देते हुए मैंने अपनी बात यही मैं समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं लूंगा, लेकिन इस विषय से संबंधित प्रश्न ही हो तो आज बेहतर हो। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।